Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. I would like to teach you about ants. Ants are commonly found everywhere. बच्चों, ants जो है सभी जगह पर पाया जाता है और आप एंट को अक्सर अपने घरों में भी देखा होगा। एंट हमेशा एक लाइन में चलती है, एक रूल्स में चलती है। चाहे वह फूड लेकर चल रही हो या फिर बिना फूड के चल रही हो, वह हमेशा लाइन में चलती है। और आप उनको कभी वॉच किया होगा तो देखा होगा कि वे अपने साइज से कहीं बहुत अधिक बड़ा इंसेक्ट्स वगैरह को अपने साथ लेकर चलती हैं। लेकिन कैसे लेकर चल पाती हैं? एक एंट नहीं लेकर चलती, उसके जितने भी एंट्स होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ एंट्स एक बड़े इंसेक्ट को पकड़ती हैं और जाते रहती हैं। या फिर इसी तरह से आप देखोगे कि कोई स्वीट वगैरह है तो उस पर जब ये अटैक करते हैं तो पूरे ग्रुप में अटैक करते हैं और उस फूड को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इनकी एक विशेषता है कि वे जब भी कोई वर्क करती हैं या चाहती हैं तो वे ग्रुप में रहती हैं और एक वे में रहती हैं, एक लाइन से चलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ एंट्स बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। जैसे ब्लैक कलर का एंट होती है जो बहुत बड़ा होती है, उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसके बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसी तरह से कुछ एंट्स आपके घरों में भी दिख जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप उनके बॉडी पार्ट्स को कैटेगराइज नहीं कर पाते हो। तो ऐसी स्थिति में आप हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। हैंड लेंस से एंट को दिख रहा है, जहाँ पे एंट थोड़ी बड़ी दिख रही है। इस तरह से आप उसको 3 पार्ट्स में देख सकते हो। ये हेड है, ये एब्डोमेन है और ये टेल है। और इसी तरह से यहाँ पर भी डायग्राम में कुछ एंड्स को दिखाया गया है जिनका की बॉडी 3 पार्ट्स में है। एंट के हेड है और हेड में फॉरहेड है। फॉरहेड में 2 एंटीनाज होते हैं और विस्कर्स जो उनको एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, स्मेल वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये डायग्राम है और इस डायग्राम में फॉरहेड में ए एंटीनाज है, 2 एंटीनाज है और इसी एंटीनाज से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, स्मेल वगैरह के बारे में ये पता करते हैं। स्टूडेंट्स, एंट के जैसा भी कुछ क्रिएचर्स होते हैं, जैसे मॉस्कीटो, ग्रास होपर वगैरह जो हैं एंट के जैसे ही 3 पार्ट्स में होते हैं। 3 पार्ट्स उनके बॉडी होते हैं और एंट के आइस होते हैं जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। एंट के 6 लेग्स होते हैं और हेड के बिलो में यानी हेड के नीचे ये इस पार्ट को एब्डोमेन कहा जाता है, स्टोमक कहा जाता है और इसके बाद इस पार्ट को टेल कहा जाता है। क्या कुछ एंट्स के विंग्स भी होते हैं जिसके सहयोग से वे फ्लाई भी करते हैं। यहाँ पर एंट्स को दिखाया गया है जो अपने फूड को लेकर एक रो में मूव कर रही हैं, घूम रही हैं।
स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि एंड्स लोग भी आपस में बातें करते हैं या नहीं? तो आप यदि केयरफुली अपने घरों में या आस पड़ोस में कहीं पे चींटी पाई जाती है तो उनको देखोगे तो कभी कभी वे आपस में अपना माउथ को एक दूसरे से टच करती हैं और फिर वे अपने रास्ते में चले जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वे कुछ बातें करती हैं और अपने रास्ते हो लेती हैं। स्टूडेंट्स, एंड्स जो है अक्सर वेट प्लेसेस पर यानी भींगे हुए प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और कुछ एंड्स जैसे आपके घरों में आपकी मम्मी या आपके जो वर्कर्स रहते हैं वे लोग घरों में पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, तो उन प्लेसेस पर एंट वगैरह घूमती है। जो उन प्लेसेस पर घूमती है एंट, वो अक्सर हार्मफुल नहीं होती हैं, यानी हानि नहीं पहुंचाती हैं। मैनी ईयर्स एगो साइंटिस्ट लोग ये एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बहुत साल पहले साइंटिस्ट यह एक्सपेरिमेंट किए कि एंट एक दूसरे के पीछे एक रो में ही क्यों चलते हैं। तो उनको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान यह पता चला कि एंट जो है कुछ स्मेलिंग सब्सटेंस को अपने पीछे छोड़ देती है और उस स्मेलिंग सब्सटेंस के वजह से बाकी एंट्स जो हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। स्टूडेंट, एक चापड़ा नाम की ये एंट होती है जो अक्सर बस्तर एरियाज में पाई जाती है। ये रेड कलर की होती है और ये अक्सर पेड़ों पर रहती है और वहीं पर अपना नेस्ट वगैरह बनाती है और नेस्ट में ही यह रहती है। ये जो एंट्स हैं एक ग्रुप में रहती हैं और उस ग्रुप में जो हेड होती हैं वो क्वीन एंट होती हैं। एक मेल एंट होता है और उसमें जितने होते हैं सभी एंट लेबरर एंट होते हैं। जो क्वीन एंट होती है वह एग देती है, एग्स ले करती है। ये जो सभी एंट्स होते हैं ये लीव्स को स्टिक करती हैं और नेस्ट बनाती हैं। लीव्स को कैसे स्टिक करती हैं हम उसको अभी जानेंगे। ये जो एंट्स हैं ये बेबी एंट्स, जैसे क्वीन एंट एग्स देती है तो बेबी एंट्स बनते हैं और बेबी एंट्स को लेबरर एंट्स जो होते हैं अपने माउथ में पकड़ कर ले जाते हैं और जब वे नेस्ट बनाते हैं तो लीव्स को स्टिक करते हैं। और वे स्टिक इस तरह से करते हैं कि जब बेबी एंट्स को जिस तरह से ट्यूब्स वगैरह को स्क्वीज किया जाता है या फिर गम ट्यूब को स्क्वीज किया जाता है, वैसे ही वे बेबी एंट को स्क्वीज करते हैं तो उससे एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है और उस स्टिकी सब्सटेंस से लिप्स जो हैं स्टिच हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इस तरह से वे एंट्स जो हैं नेस्ट बना लेते हैं और उसमें वे रहते हैं। जो एंट्स होती हैं वे हमेशा ग्रुप में रहती हैं जिसका कि उनको बहुत बड़ा लाभ होता है। वे जब फूड को कैरी करती हैं तो बहुत अपने साइज से बहुत बड़े बड़े फूड्स को कैरी कर लेती हैं और बहुत आसानी से कैरी करती हैं। ये जो एंट्स हैं एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से नेस्ट वगैरह बनाती हैं, अपना फूड को कैरी करती हैं। ये मैकेनाइज्ड वे में अपना काम को करती हैं। आप इनको कभी
बस्तर एरियाज़ में जाओगे तो वॉच करना कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो रियल में वैसा है क्या। स्टूडेंट्स, जो बस्तर एरियाज में ट्राइबल्स रहते हैं, पीपल रहते हैं, वे इन रेड एंड्स का सॉस बनाते हैं, यानी चटनी बनाते हैं। जैसे रेड एंड उसके एग्स और बेबीज को सबको मिलाकर वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं चटनी बनाते हैं, उसमें स्पाइसेस भी ऐड करते हैं, चिली वगैरह ऐड करते हैं और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग से ईट करते हैं, यानी खाते हैं। कुछ पीपल इस चटनी को एंड्स से बने हुए सॉस को क्ले के पॉट में सेल भी करते हैं। स्टूडेंट्स, एंट जो लिप्स पर नेस्ट वगैरह बनाती है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से एंट जो है लिप्स को स्टिच करती हैं। ये जो है उनका नेस्ट है, इस टाइप का नेस्ट वे बनाते हैं।